मजदूर बेहोश हुए। जहरीली गैस की वजह से सांस लेने में तकलीफ हुई। सीवरेज से बाहर निकाले गए तीनों मजदूर, दो की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर एडीएम और आयुक्त पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से। सीवरेज में उतरे 3 मजदूर बेहोश हुए हैं। जहरीली गैस की वजह से सांस लेने में तकलीफ हुई। सीवरेज से बाहर निकाले गए तीनों मजदूर, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर एडीएम और आयुक्त पहुंचे हैं। बता दें कि जहरीली गैस की वजह से मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ हुई। हनुमानगढ़ से ये बड़ी जंक्शन के लाल चौक वाली रोड की घटना। मौके पर तुरंत जिला अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचा गया। 2 की हालत गंभीर बनी है। एडीएम, आयुक्त और पुलिस मौके पर पहुंचे हुए। मैनुअल सफाई की मनाही पर भी मजदूरों को सीवरेज टैंक में उतारा गया है और जहरीली गैस की वजह से सांस लेने में उन्हें तकलीफ शुरू हुई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। अस्पताल में 2 मजदूरों को भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। 1 मजदूर की जहरीली गैस की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 2 की हालत इस वक्त बेहद गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है। सफाई करने उतरे थे 3 मजदूर, जिनमें से 1 की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। मनाही के बावजूद मैनुअल सफाई का ये तरीका यहां पर अपनाया जा रहा था और जहरीली गैस की वजह से इन मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद ये बेहोश हो गए। 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। मैनुअल सफाई की मनाही हो रही है और इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, ताजा अपडेट इस पर क्या है? ये लगातार ये सुबह से जो सीवरेज के अंदर जो 3 मजदूर उतरे थे सफाई करने के लिए, 2 पहले उतरे थे और बाद में जब दम घुटने से उनको सांस लेने में तकलीफ हुई तो तीसरा उनको निकालने के लिए उतरा था और तीनों मजदूर जो वो दम घुटने से अंदर ही रह गए, जिसके बाद में जो तीसरा मजदूर था उसकी भी हालत गंभीर हो गई। तीनों को किसी तरह से बाहर रेस्क्यू कर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई, वहीं जो 2 है उनकी गंभीर हालत के अंदर अभी आईसीयू में भर्ती है। यहाँ पे लगातार जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों का आने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। ट्रॉमा सेंटर के बाहर लगातार ये देखिए भीड़ भीड़ ये पूरी जो जुटी हुई है। अभी मेरे साथ नगर परिषद के जो पूर्व उपसभापति है वो भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं किस तरह की नेग्लिजेंसी है। हर बार इस तरह के हादसों के बाद में प्रशासन क्यों चेतता है? अनिल जी, आप बताएं किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं और किस तरह की लापरवाही बरती है? हर बार ऐसा ही क्यों होता है? ये नगर परिषद हनुमानगढ़ की पूर्व में भी इस तरह की 2-3 घटनाएं हो चुकी है और देखने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों को जब पता है कि अंदर सीवरेज में गैस होगी, जहरीली गैस होती है, उससे व्यक्ति मर सकता है, उसके बावजूद इनके पास लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें जो इन्होंने परचेज की थी उनका यूज नहीं करके और ये व्यक्ति को खुद को उसके अंदर उतार रहे हैं। उन्हें पता है कि उसकी जान को खतरा है और ये अधिकारियों की पूरी तरह इसमें लापरवाही है और जिन अधिकारियों ने ये कार्य करवाया है और जो ये इस तरह का कृत्य बार बार कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अनिल जी, हर बार ऐसा क्यों होता है कि घटना के बाद ही उसको सुधारने की बात होती है? क्यों पहले ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती? ठेका कर्मी के ऊपर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। ठेका कर्मी के साथ इनका बहुत बड़ा झोल होता है पैसे का। इनको मंथली मिलती है ठेका कर्मी से। बार की अजमेर की पार्टी है, उस पार्टी को यहाँ के लोकल लड़कों को दे रखा है, जिनको 5-5 हजार रुपए की सैलरी देते हैं। 5 हजार रुपए में वो अपनी जान जोखिम में डाल के उसको सीवरेज में उतारा जा रहा है, जबकि सीवरेज की सफाई के लिए हमारे पास बकायदा नाराज हैं क्योंकि ऐसी कई घटनाएं इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर से। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सीपी कटारिया जी भी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एक्स
फायर इंचार्ज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अजमेर से आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ कीर्ति जी, इस मामले के सामने आने के बाद अब सवाल हर किसी के दिमाग है कि मनाही है मैनुअल सफाई की, लेकिन फिर भी इस तरीके से लोग मजदूरों को टैंक में उतारते हैं, क्या उन पर असर पड़ता है? कैसी समस्याएं शुरुआती दौर में होती हैं और ये जानलेवा साबित हो जाती है? ये जो घटना सामने आई है मैनुअल सीवर सफाई, जो कि मानव श्रमिक यहाँ पे सेप्टिक टैंक या सीवर ड्रेनेज लाइन इसको अपने हाथ से साफ करते हैं, ये न सिर्फ अमानवीय है, गैर कानूनी है, बल्कि इसके वैज्ञानिक कारण है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जहरीली गैसें हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये गैसें तुरंत ही फेफड़ों में प्रवेश करके जो है हमारे ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है, तो इसलिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। पर इसके अलावा मैं और दूसरे पहलुओं की बात करूं जहरीली गैस के अलावा, तो यहाँ पे जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं जिनकी गतिविधि से ऐसी गैसें पैदा होती हैं, उनके संपर्क में आने से जो मनुष्य अंदर जा रहा है उसको हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या फिर स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा ऑक्सीजन का स्तर पहले ही वहां बहुत कम होता है, और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जब कोई आपने अंदर भेज दिया इंसान को, तो बिल्कुल उसके हानिकारक प्रभाव होते हैं और कुछ ही क्षणों में उससे मृत्यु भी हो सकती है, जो कि अभी घटना में देखने में भी आ रहा है। बिल्कुल। एक बार फिर से चलते हैं सीपी कटारिया जी के पास। कटारिया साहब, देखिए लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले भी कई खबरें दिखाई हैं जिसमें सीवरेज टंकी में घुसने से कई मजदूरों की जान जा चुकी है। इस पर मनाही है, इस पर प्रशासन की ओर से आदेश भी दिया गया है, लेकिन बावजूद इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। क्या सख्त एक्शन की ज़रूरत नहीं है? क्या इस पर प्लान तैयार करना चाहिए ताकि लोग इस तरीके से मजदूरों को सीवरेज टंकी में ना जाने दें? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज़ नहीं मिल पा रही थी कटारिया साहब की। कटारिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कटारिया साहब, प्रशासन की मनाही के बावजूद भी लोग इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, क्या सख्त एक्शन की जरूरत नहीं है इस पर? और ठेकेदार को मैनुअल सफाई बहुत सस्ती पड़ती है, इसलिए वो मैनुअल करवाता है और उसके विरुद्ध नगर पालिका या राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इन सबके विरुद्ध एफआईआर, एक दो बार एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दर्ज होने पर ही इनके सख्ती से प्रभावी रूप से मैनुअल सफाई बंद करेंगे, और इसके लिए ड्रेन जेट और दूसरी मशीनें बहुत सारी है, उसी से ही सफाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले के अंदर 20-30 लाख रुपए की मुआवजा राशि तय की है, और ये मुआवजा राशि संबंधित अधिकारी और ठेकेदार से वसूल होनी है, जबकि नगर पालिका नगर निगम दे देती है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है। एक बार फिर से कीर्ति जी के पास चलते हैं। कीर्ति जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए अक्सर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है, कितनी बड़ी मुश्किल उनके सामने आ सकती है अगर मजदूर इस तरीके से सेप्टिक टैंक में या सीवरेज टैंक में घुसकर सफाई का काम करते हैं। तो एक बार ज़रा आप दर्शकों को ये बताइए कि किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जो क्या गलतियाँ लोग कर रहे हैं जिससे उनकी जान पर आफत आ रही है। जी, इसमें ऐसा है कि वैसे तो सरकार ने ये कहा है कि अगर ऐसी कोई सफाई का कार्यक्रम होना है तो उसके लिए जो है उसे रोबोटिक उपकरणों की सहायता से किया जाए, मशीनों की सहायता से किया जाए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि यहाँ पे बहुत सारे विकल्प भी हैं हमारे पास, जैसे हाई प्रेशर जेटिंग मशीन होती है, सक्शन मशीन है, हमारे पास ऐसे रोबोट भी होते हैं जो कि सीवर में उतर के सफाई कर सकते हैं, वैक्यूम टैंकर की उपलब्धता भी है इस समय कई जगह पे। पर अगर किसी अत्यावश्यक स्थिति में ऐसी संभावना है कि किसी श्रमिक को ही नीचे जाना है, तो उसके लिए कुछ सावधानियां बिल्कुल लेनी चाहिए कि अगर उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता तो एक पीपी किट होती है जिसके बारे में आपने कोरोना के समय पे काफी सुना होगा, जो कि संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। तो पीपी किट पहन के ही उतरे ताकि आपकी त्वचा जो है उसमें किसी तरह के संपर्क में नहीं आए हानिकारक बैक्टीरिया के। फिर उसमें उतरने से पहले गैस डिटेक्टर मशीन से वहां पे स्तर का जांच होना चाहिए कि ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है अंदर हवा में। नहीं तो एक ऑक्सीजन का जो किट है वो भी प्रोवाइड करना चाहिए जो अंदर नीचे जा रहे हैं।
इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वेंटिलेशन का होना, अंदर हवा का प्रवाह लगातार बना रहे, उसको बंद नहीं करना है। फिर आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षा की बेल्ट और रस्सी के सहारे ही नीचे उतरा जाए, ताकि अगर ऐसा हो कि आपको व्यक्ति को ऊपर खींचना पड़ रहा है तो वो उपकरण वहां पे हो कि आप उसको ऊपर खींच सकें। और हमेशा ऐसी परिस्थिति में अगर कोई नीचे जा रहा है, किसी अत्यावश्यक स्थिति में जा रहा है, तो कम से कम 2 सहकर्मी ऐसे हों जो वहीं बाहर होल के पास खड़े हों, कि किसी भी कारण से अगर किसी सहायता की आवश्यकता है तो वहां पे लोगों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बिल्कुल। मैं इस घटना में जैसा समझ पा रही हूँ कि उन्हें सहायता करने के लिए भी कोई नहीं मिला, और वो जो स्थिति है वो बहुत गंभीर हो गई, जिसमें एक मृत्यु भी हो गई। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है दर्शकों को। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं घटनास्थल से। मनीष, मैं चाहूंगी आप अगर संभव हो तो परिजनों से बातचीत करें। है उसके चाचा यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की क्या कुछ घटनाक्रम रहा। आप बताइए किस तरह की क्या घटनाक्रम रहा और किस तरह से देखते हैं इस पूरे हादसे को आप। मेरा जी भतीजा है, वो इसे ठेकेदार के साथ काम करता था जी। उन्होंने जी क्या नगर पालिका की कोई वहाँ सुरक्षा नहीं थी, उन्होंने सीवर के अंदर बांट दिए जी। कोई निकालने वाला नहीं था वहाँ, ना कोई नगर पालिका आदमी था, ना कोई ठेकेदार का आदमी था जी। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम थे? कुछ नहीं था जी वहाँ पे। किसी भी एक लड़के ने बेचारे को पास से आया, कोई मक्का सर से आया है, उसने निकाला, वो भी 35 मिनट बाद में निकाले। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार ये जो राज्य सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि मैनुअली सफाई नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिक तरीके से मशीनों से सीवरेज की सफाई होनी चाहिए, उसका एक और जो दर्श आज एक परिवार ने भोगा है, जिसने अपने जवान बच्चे के जो खो दिया है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो दुर्घटना हुई है। उसके बाद में हालांकि प्रशासन, नगर परिषद, ये सब लोग तमाम तरह के दावे जरूर करते हैं आगे पर जो स्थितियां है उनको और ज्यादा सुधारने के, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में हर बार ऐसा ही होता है कि सुरक्षा मानकों के ऊपर लापरवाही बरती जाती है, जिसके चलते कोई परिवार अपना बच्चा खो देता है। अब देखना ये होगा कि इस बार के घटनाक्रम के बाद में किस तरह की जो स्थितियों में सुधार हो पाता है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार सीपी कटारिया के पास चलेंगे और उनसे ये जानेंगे कि जिस तरीके की लापरवाही है, लगातार लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी करने के बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं और ऐसे कई मजदूरों की जान जा चुकी है इससे पहले भी। तो इस मामले में एक मजदूर की तो सीवर में सफाई करने के लिए मजदूर उतरे थे जो बेहोश हो गए। लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति भी मौजूद हैं। डॉक्टर कीर्ति हमें बता रही थी कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और डॉक्टर कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे तमाम मामले सामने आने के बाद अब किस तरीके के सबक लेने की ज़रूरत है? ये जो लापरवाहियां की जा रही हैं जिससे कई लोगों की जान जा रही है, अब ऐसे में क्या कदम उठाया जाए, इसमें क्या सुधार की जाए ताकि लोगों की जान बच सके और मजदूरों को इस तरीके से मौत के मुंह में ना धकेला जाए? कानूनी रूप से भी प्रतिबंधित है, और इसके लिए जो नियम है हमारे यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, ये 2013 में आया, और इसके तहत जो है आप बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी व्यक्ति को सीवर में नहीं उतार सकते, उसके लिए कानूनी सजा का प्रावधान है। तो ऐसे जितने भी मामले आते हैं, मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए और जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाए, तो इस तरह के मामलों को बिल्कुल रोका जा सकता है। बिल्कुल। किसी का उतरना यदि ऐसा हो कि बिल्कुल अति आवश्यक हो गया है, मशीनों की उपलब्धता एक तो सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। जो नगर निगम की इकाइयां हैं उनके पास में इस तरह की मशीनें होनी चाहिए कि कभी इस तरह की समस्या आए, सीवर की सफाई करनी है, टैंक की, नाले की, तो वहां पे मशीनों की उपलब्धता हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है, कोई नीचे जा रहा है, तो वहां पे सुरक्षा उपकरण जो है कम से कम उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कि पीपी किट है, गैस डिटेक्टर मशीन है, इस तरह की मशीनें नगर निगम की इकाइयों में होंगी, तो बिल्कुल उसका समुचित प्रयोग करके वो इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे सहयोगी मनीष भी इस वक्त हनुमानगढ़ से मौजूद हैं और लोगों की तस्वीरें जो दिखा रहे थे, काफ़ी नाराज़गी है मनीष इस घटना के बाद लोगों में। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से अब क्या मांग की जा रही है? जो परिजन हैं अब इस घटना के बाद किस तरीके से आक्रोश जता रही हैं? क्या इस पूरे मामले में न्याय की मांग हो रही है?
जी बिल्कुल, लगातार जब से ये घटना शहरवासियों के जो संज्ञान में आई है, तब से ये लगातार जो जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर लगातार भीड़ बढ़ रही है। न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, उसके अलावा आम लोग और जो अन्य दलों के जो प्रतिनिधि है, वो भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ रघुवीर जी मौजूद है, कम्युनिस्ट पार्टी से, लगातार इसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। क्या 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 कुछ कहना है आपका इस घटनाक्रम पे? ये आज जिस तरह की लापरवाही हुई प्रशासन की, ठेकेदार की, मैं तो मानता हूं कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। भाई आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है। इन जो गटर को साफ करने वालों के लिए दस्ताने नहीं है, मास्क नहीं है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, और तो और उतरने के लिए वो रस्सा भी नहीं है जो उसको बांध के पार निकाल लेगा। आधे घंटे तक लोगों को रस्सा ढूंढते रहे, यहाँ का प्रशासन पहुंचा नहीं, पहुंचा तो ऊपर से देखता रहा, और 500 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल था, वहां से कोई लोग आए नहीं। तो ये हत्या है। ये दुर्भाग्य है कि दलितों के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा ऐसा क्या कुछ किया जाए कि आगे, जिस तरह से पिछले साल भी सीवरेज के अंदर एक बच्चे की मौत हुई थी, उसके पहले भी नाले में डूबने से मौत हुई थी, क्या ऐसे प्रबंध हो ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दोनों ने गाइडलाइन दे रखी है इस मामले में, और ये कह रखा है कि जो भी गटर में, सीवरेज में उतरेगा, उसके लिए ऑक्सीजन, मास्क और हाथ के दस्ताने के साथ एक टीम रहेगी। उसकी अनदेखी लगातार करते हैं कि बड़े बड़े ठेकेदार हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए कोई भी, अब कल देख लेना, कल भी सफाई होगी, कोई उपकरण नहीं होगा। ये मौत का तमाशा मनाते हैं, ये हत्या करते हैं। निश्चित तौर पर ये गंभीर सवालिया निशान इन्होंने खड़े किए हैं कि लगातार जिस तरह से दुर्घटनाएं होती है, उसके बावजूद ऐसी जो सुरक्षा मानकों के साथ जो लापरवाही है, उसके अंदर किसी तरह का सुधार नहीं करके ऐसी दुर्घटनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। और इसी को, जो आज की दुर्घटना है, इसको दुर्घटना ना मानकर इन्होंने हत्या का मामला बताया है। अब देखना होगा कि किस तरह के सुधार इस व्यवस्था के अंदर हो पाते हैं, क्योंकि जिस परिवार ने बच्चा खोया है, उस परिवार के लिए ये कभी भी ना पूरी होने वाली भरपाई है। ऐसा नुकसान हो गया है कि जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बने रहेगा मनीष। एक बार फिर से चलते हैं सीपी कटारिया के पास। कटारिया जी, देखिए, अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो मनमानी ठेकेदारों की तरफ से की जा रही है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अपनी मनमानी ठेकेदार करते हैं, मजदूरों को पैसे का लालच देकर उन्हें सीवरेज टैंक में उतारते हैं, और इसकी वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्या इस पर कार्रवाई को लेकर जिम्मेदारी नहीं बनती है निगम के अधिकारियों की और प्रशासन की? नगर निगम और नगर छुट्टी दी जाती है, वो भी ठेकेदार से ही वसूल की जानी चाहिए। जबकि ये नगर निगम दे देती है तो ठेकेदार निश्चित हो जाता है। तो दोनों के विरुद्ध, नगर निगम और ठेकेदार दोनों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इस पर जो भी क्षतिपूर्ति हो, इनसे व्यक्तिगत वसूल होनी चाहिए। ठीक है कटारिया साहब, बहुत सही कहा आपने। इस पर प्रशासन की जो अनदेखी है, उसी का शिकार यहाँ के लोग हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सीपी कटारिया, और डॉक्टर कीर्ति, और हमारे सहयोगी मनीष भी थे। आपका भी धन्यवाद। बढ़ते आगे, और जोधपुर